कर लीजिए। दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता हो। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना असुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको बस में कर पाया, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। और ये जब जैसा चाहता है आपके शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में बैठा हुआ अड़ोसी पड़ोसी कोई दुश्मन नहीं है, ये अंदर बैठा हुआ है। यही पाप पुण्य का कारण बनाता है, यही कर्मों के जाल में फंसाता है, यही 484 लाख नरकों की योनियों में जन्म मरण का कारण बनाता है। इस मन को किसी ने पकड़ी नहीं पाया, न ऋषि, न मुनि, न योगी, न महर्षि, न अवतारी सच्ची, न ज्ञानी वैज्ञानिक। ये तो जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने इस शैतान मन को पकड़ा और कहा कि और तुम कुछ मत करो, कोई उपाय शरीर इंद्रियों वाले शुभ कर्मों के मत करो। जितने दिन तुमने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप जप, गंगा स्नान किया है, ये मन बस में आया है, ये तो इससे और खराब हुआ। और अहंकारी और मतलब गुमानी घमंडी बन गया। तो कहने का मतलब ये है, संत में आते जगत में तो जड़ मचा संसार, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जड़ मचा संसार। ये पाप और पुण्य का ये खेल और चक्कर काल माया का बनाया, इससे कोई निकल नहीं पाया। ज्यादा ज्यादा आप पाप को बुरा मानोगे, लेकिन पुण्य को तो कभी नहीं बुरा माना। और दोनों बेड़ियां हैं, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, दोनों फंसाने वाली। संत महापुरुषों ने कहा, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे तुम कभी नहीं छोड़ सकते हो। और दोनों फंसाने वाले, दोनों आपको निकलने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने यही कहा, पाप पुण्य जब तो नासे उधो वो हमारे पूर्वज से, हमारे गोलोक प्रकृति लोग वही जा सकेगा जो पाप पुण्य दोनों कर्मों की गंदगी को उतार देगा। यहाँ तो गंदगी उतारने का कोई विधान नहीं था, गंदगी चढ़ाने का विधान था। पाप का और पुण्य का दोनों गंदगी चढ़ाते रहे। 484 लाख नरकों की योनियों से कभी निकली नहीं पाया। आज ये अवसर मिला है, संसद गुरु की दया हो गई हम सब जीवात्माओं को, जो कितने युगों से भोली भटकी, निकलने का कोई रास्ता नहीं, घर जाने की कोई युक्ति नहीं, समस्याओं को कोई समाधान नहीं था। कितनी बड़ी दया महापुरुषों की हुई, लेकिन आपने उनकी दया को भी भुला दिया। पहली बात तो ऐसा कोई भूमंडल पर आया नहीं जो इस तरह का चैलेंज करे कि मैं तुम्हारी स्वार्थ जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्मा को उनके घर पहुंचाऊंगा। ये तो राजा संकल्प प्रतिज्ञा किसी ने की नहीं, सम्राट मालिक ने की, तो आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। न जाना, न माना, न पहचाना। कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी गलती हुई, कितनी बड़ी कमियां फाल्ट हो गई, जिसको अभी तक सुधार नहीं पाया। प्रेमियों, ये तो अवसर मिला है, इसको व्यर्थ में मत देखो, व्यर्थ के कामों में मत खर्च करो।
शरीर की शक्ति को बचा के रखूं। अगर ये मानो तो अब की बार निकल गया तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जो, ये बड़े सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य की घड़ी है, हर्षोल्लास का मांगलिक सुअवसर है जो जीवात्माओं को सदगुरु दयाल की दया से मिल गया। ये अवसर कभी नहीं मिला था, और मिला तो आप उसको कामयाबी हासिल नहीं करा पाते, क्योंकि आप बच्चों को सुनते नहीं, सुनते हो तो समझते नहीं हो, समझते हो तो जीवन में उतारते नहीं हो, अपने जीवन का आधार बना के रखते नहीं हो, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? बच्चों का लाभ सुनने से नहीं मिलेगा। जब जीवन में उतारोगे, एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाओगे, तो ये सब लाभ तुम्हारे पास होगा। इसलिए जब संत महापुरुष आए इस कलयुग में, और तो किसी में आए नहीं थे, जितने युग पीछे निकल गए, सतयुग त्रेता द्वापर, उनमें ऋषि मुनि योगी महास और तारीफ शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आते जाते, लेकिन संत नहीं आए थे। जब संत महापुरुष नहीं आए थे तो जीवात्माओं का काल में आके से अंत नहीं था, यहाँ से निकल नहीं पाए, घर पहुंच नहीं पाए। देखो कितने युगों का भूला बिछड़ा, ये जीवात्माओं का काम करने के लिए सम्मिलित मालिक आए और आपने इनको पहचान ही नहीं पाया। जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए आए, तुम उन्हीं को नहीं सोच पाए, जबकि ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, ये किसी के बस का नहीं है। तो जब समझदारी के साथ बच्चों को पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जब संत सदगुरु आए, उन्होंने और किसी को नहीं समझाया, केवल मन को समझाया और अपनी जीवात्मा को निकालने की युक्ति बताई, और कोई काम नहीं किया। न राज का, न पाठ का, न धन का दौलत, न औरत, न बच्चे, न बच्ची, ये कुछ नहीं कहा। केवल कहा जल्दी से इस शैतान मन को वचन पकड़ा के इसके रुख को, उधर भोगों की तरफ चला जाए, उधर से समेट कर इधर नाम की कमाई में लगा दो, और ये जीवात्मा जगह अपने घर पहुंच जाए, तो हमेशा का रोना धोना, ये जन्म मरण का चक्कर सब खत्म हो जाए। तो महापुरुष और किसी को नहीं समझाते, अपनी सूरत जीवात्मा रूप, जिसको संतों ने सूरत कहा है, विद्वानों ने जीवात्मा कहा, मुसलमानों ने रूह कहा, अंग्रेजों ने सोल कहा। बात एक ही है, वो भिन्न भिन्न भाषाओं से लोगों ने उच्चारण किया है, लेकिन सब सदगुरु ने केवल सूरत ही माना है। इसीलिए उन्होंने सूरत शब्द योग की साधना बताई कि सूरत जब नाम का योग करेगी, मतलब जोड़ करेगी, जुड़ेगी, तभी तो अपने घर पहुंचेगी। इसी नाम से अलग हो गई है और उसी नाम से आपको इसको जोड़ना है। जीव के पास तो कोई युक्ति थी नहीं, वो तो महापुरुषों ने नाम की युक्ति दी। यही नाम की युक्ति है जिसे सारी जीवात्मा रूहें पकड़ करके सतलोक सचखंड अनामी धाम से, इन सब लोगों से होती हुई इस मृत लोक में उतारी गई थी, और वही काल माया ने बहका के छीन लिया आपको, आपकी नाम दूर सतुर को छीन लिया। जबकि सतपुरुष ने वो तेरा समझाया कि देख पहले तो नीचे जा मत, नीचे कुछ नहीं, सबसे गंदा लोक है, और अगर तू जा रही तो ये नाम दूर सतुर को बड़ी मजबूती से पकड़ना, इसको छोड़ना मत। अगर किसी के बहकावे भरमाने में आके तुमने नाम दूर सतुर को अगर छोड़ दिया, तो वो काल माया के जैसे अपने पाप पुण्य की मिलोनी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस घर कभी नहीं आ सकोगे। कितना बड़ा संदेश दिया।
लेकिन काल अपनी चालाकी होशियारी से आपके पास जो दौलत थी मुख्य आधार नाम का वो छीन लिया और सारी सुख रूमों को फंसा लिया। तब से बेचारी फंसी पड़ी है। जो संत महापुरुष है तो अपनी को जीवात्मा को जगाने के लिए, वो जीवात्मा के लिए ही संदेश दे रहे हैं। महापुरुषों के 2 वचनों को सुन लीजिए। अगर मैं ऐसे सुनाऊंगा तो आपको भी कोई मनगढ़ंत बात करते हैं। तो उन महापुरुषों ने जो मृत्युलोक मंडल पर आए जीवात्मा को जगाने के लिए, सबने अपनी सूरत रूप जीवात्मा को जगाने के लिए कितना प्रयास किया, कितने प्रेम से समझाए। बड़े ध्यान से एक शब्द को सुनिए। सुरती तू कौन कुमति उरधानी, सुरती तू कौन कुमति उरधानी, इतने प्यार से कह रहे हैं, सूरत जीवात्मा हो, तुझ पर कौन कुमत सवार हो गई, तू उलझ कैसे गई, जबकि जिसके लिए वो जती वो मैंने हिदायत दिया था कि नाम देव शत्रुओं को मत छोड़ना, तुम्हें कोई उलझा नहीं सकता, अटका भटका नहीं सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तूने कैसी कुमति अपने में ले आई जो यहाँ उलझ गई है। आगे क्या करें कि मन के साथ फिरे भरमानी, 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 गुरु की सुने न पानी, गुरु की सुने न पानी, सुरती तू कौन कुमति उरधानी, सुरती तू कौन कुमत उरधानी। तूने शैतान मन को अपना साथी यार मित्र दोस्त बना दिया, उसी के साथ तू भ्रमित है। और गुरु सदगुरु जो तुझे निकालने के लिए तेरे घर पहुंचाने के लिए आए तो उनकी वाणी सुनती नहीं है, उनके वचन को न सुनती है, न मानती है, न उस पर चलती है। आगे क्या करें, एक एक शब्द को देखिए कैसे करें कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, रेल दिवस इन संग लपटानी, रैन दिवस इन संग लपटानी, सूरत तू कौन कुमति उरधानी, सूरती तू कौन कुमत उरधानी। जैसे जिसको तूने यार मित्र दोस्त बनाया, मन को तो कनिक कामिनी अच्छी लगती है और रैन दिवस तुम इनके संग क्यों लटकानी है, तुझको तो ये कोई अच्छा लगता नहीं, तेरा कोई यहाँ सामान नहीं, काल माया के बनाए किसी सामान को तू प्रयोग करती नहीं है, फिर तू उलझ कैसे गई। क्या कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल काल बिछाया, दाना डाल के जी
जीव फसानी, दाना लालच जीव फसानी। सूरती तू कौन कुमति मुरझानी, सूरती तू कौन कुमत मुरझानी। एक काल माया ने मिलकर जाल बिछाया, मूल मंत्र का जाल बिछाया और ये भोगों का दाना डाल करके बचा दिया। क्या कह रहे कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। बहुत हो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि। सूरती तू कौन कुमति मुरझानी, सूरती तू कौन कुमत मुरझानी। तू अज्ञानता में पहचान नहीं पाई कि काल माया ने मन को फंसाने के लिए मुंह का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल के फंसा लिया। और तू तो अनजान थी, जानकारी थी नहीं। अरे भाई तू कैसे बची? बहुत हो तेरी हानि, कितने युगों से तेरी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन तू समझ नहीं पा रही क्योंकि तू अज्ञानता में है। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं समझा कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। मैं समझा कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी। सूरती तू कौन कुमति मुरझानी, सूरती तू कौन कुमत मुरझानी। मेरे इसलिए मैं तुझसे समझा के कह रहा हूँ, सब तरह के समझा के कह रहा हूँ कि गुरु के बिना और बिना सदगुरु के बचने को तुझे कोई बचा नहीं सकता। इस काल माया के जाल से न कोई निकाल सकता है, न तुझे तेरे घर कोई पहुंचा सकता है। क्या मैं सब तरह से तुझको समझा रहे। आगे क्या करें के गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो। गुरु संग प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो। इतन मन दशा भुलानी, मन मन दशा भुलानी। सूरती तू कौन कुमति मुरझानी, तू कौन कुमत मुरझानी। इसलिए जो निकलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती हो, तो सतगुरु से प्रीत करो, उनके बचनों से प्रेम प्यार मोहब्बत करो, उनके बचनों को सिर माथे रखो, तो ये काम तुम्हारा हो सकता है। और ये तन और मन, ये तो दशा में भूला पड़ा, ये तो तन मन तन की दशा में भूल गया। जो तन को भोगों में फंसा करके रस ले रहा है तो भूल गया बेचारा। लेकिन मैं तुझसे समझा के कह रही हूँ कि नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ। नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ। छूटे सब हैरानी, छूटे सब
जीवात्मा सूरत हो जिससे तेरा छुटकारा होगा, तेरा उद्धार कल्याण होगा। वो तो नाम रसायन वो बूटी गुरु के पास है, किसी ज्ञानी विज्ञानी के पास, किसी धनवान बलवान बुद्धिमान के पास, किसी ऋषि मुनि योगी महर्षियों के पास, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव रामकृष्ण के पास नहीं है। वो तो गुरु के पास है जिससे तेरा छुटकारा होगा। तू अपने सच्चे धर्म का मंडल मुकाम पहुंचेगी तो वो तो सदगुरु के पास है और सब हैरानी परेशानी तेरी खत्म हो जाएगी। आगे क्या करें कि फिर तू चढ़े गगन के नाके, 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 तन से हो लगानी, तन से होए लगानी, सूरती तू कौन कुमति मुरझानी, तो कौन कुमत उलझानी। आज जब सतगुरु दयाल सिंह नाम रसायन मिल जाए तो तू अपने जो ऊपर गगन मंडल जहाँ से तेरा देश जाने के रास्ते हैं तब उधर की तू चलेगी, लेकिन बिना नाम रसायन के तू जा नहीं सकती। और नाम रसायन किसी के पास है, वो केवल वक्ते मुर्शिद कामिल फकीरों के पास है। और कहते कि जब नाम रसायन मिल जाएगी तो तू अपने जो तेरा सच्चा मुकाम मंडल लोग इस गगन के ऊपर है उधर तू चलेगी और तब ये शरीरों से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। ये 4,84 लाख जो योनिया जिसमें शरीर बनाए हैं का इन सब से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घात बचा लो प्यारी, 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 सतगुरु स्वामी कहे बखानी, सतगुरु स्वामी कहे बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, सूरती तू कौन कुमति मुरझानी। कितने प्यार से कह रहे हैं, ऐ सूरत की बात मानो, तू जम की घात से बच जा, जम की मार से बच जा। कहा कि वो बचाने के लिए और निकालने के लिए तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आया। राधा स्वामी कहाँ बखानी, राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सतपुरुष ने जीवात्मा सूरत रूहों का मालिक बना के भेजा है और वो जब नाम का आधार दे देंगे और नाम पकड़कर ये जीवात्मा जो घर पहुंच जाएगी तब वो अपने घर पहुंचेगी, उसको राधा स्वामी कहते हैं। जो जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाए वो राधा स्वामी ही कहता है। लेकिन यहाँ बेचारे टेका टेकी में फंस गए, राधा स्वामी किसी इंसानी का नाम समझते हैं। अब उनको ये मालूम नहीं क्योंकि सत्संग वचनों को उन्होंने सुना तो लेकिन पकड़ा नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं और वास्तविकता हकीकत को प्राप्त नहीं कर पाया तो बेचारे सब फंस गए। कोई कबीर में फंसा है, कोई राधा स्वामी में, कोई वाहे गुरु में, कोई दंदर सतगुरु में, तरह तरह के सब फंसे पड़े। इनको ये नहीं मालूम है वक्ते मुर्शिद कामिल कौन, समय का सतगुरु कौन है, जिनको जीवात्माओं को लाने का अधिकार दिया गया है। और वो नाम दौलत लेके कौन आया, नाम आधार किसने यहाँ लगाया, नाम का बेड़ा भवसागर में किसने लगाया, कौन जीवात्माओं को भवसागर के पार ले जाएगा। सतगुरु स्वामी कहत बखानी, बार बार बखान करते हैं
नाम का बखान करते हैं, नाम ही ले जाएगा, नाम ही पहुंचाएगा, नाम ही मिलाएगा। देखो कितनी बड़ी जानकारी। यही कहा अगर संत नाते जगत में जन्म था संसार, अगर इन महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को घर जाने का मौका नहीं मिलता। कभी 4,84 लाख नरकों की होने से छुटकारा नहीं था। ये है संदेश सत्यदेश का, ये सत्यदेश का संदेश है। और यहाँ तो कोई सुनाई नहीं रहा। जिसने सुना नहीं है, जिसका दिव्य कान खुला नहीं है और ऊपर से आ रही आवाज को सुना नहीं, वो कैसे बताएगा? किताबें पढ़ के अगर सुना देगा तो लाभ नहीं दे पाएगा, क्योंकि किताबें उन्हें आवाज से नहीं मिला सकती, किताबें कालमाया एक देश से नहीं निकाल सकती, किताबें घर नहीं पहुंचा सकती। तो किताबें तो एक निशाना, एक संकेत है, एक इशारा है कि अपने समय में कौन कौन संत महापुरुष आए, उन्होंने क्या क्या किया, जीवात्माओं के साथ जगाने में कितनी मेहनत, कितना परिश्रम किया, ये सब ने जानकारी दिया। लेकिन आप तो उसी जानकारी में फंस गए। तुम्हारे लिए कौन आया है, तुम्हारे लिए कौन आवाज लगा रहा है, तुम्हारी जीवात्मा पर हमदर्दी कौन कर रहा है, काल माया के देश से निकालने का नाम का आधार किसने बनाया है और लगाया है, इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। ये बड़ा विचारणीय विषय है। तो महापुरुषों ने कोई वचन छोड़े नहीं, कोई न कोई आपके लिए आधार जरूर रखा कि जिससे ये जीवात्मा हमेशा के लिए निकल करके अपने घर पहुंचे। इसलिए समझा के कह रहे हैं, अपनी जीवात्मा को जो लेने के लिए आए हैं, कितनी हमदर्दी है। ऐसी हमदर्दी है किसी को नहीं, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, न रामकृष्ण को, न देवी देवता को, क्योंकि ये उस लोग के है ही नहीं। ये तो अपने बड़े लोगों में बैठे हैं, अपने लोगों का सुखानंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची है, क्योंकि जीवात्मा जगाने वाले कोई सदगुरु आए ही नहीं और न उनको मिल पाए। तो तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को रास्ता नहीं मिला, जो रामकृष्ण को नहीं मिला, जो 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा सर्व, 10 करोड़ शंभु को नहीं मिला, वो तुम्हें मिल गया। लेकिन तुमने कदर ही नहीं की कि कोई तपस्या, कोई त्याग और संयम कराया गया होता तो मतलब आप उसकी कदर करते, तुमको घर गृहस्थी में रहकर दे दिया गया। आपने मांगा भी नहीं था, बिना मांगे दे दिया, बिना बुलाए आए और बिना मांगे दिया, और वादा किया कि मैं घर पहुंचाऊंगा, फिर भी तुम बोल गए। जो वादा संकल्प प्रतिज्ञा किसी ने नहीं की। इस मृत्यु लोक मंडल का इतिहास बता रहा, किसी ने वादा नहीं किया जीवात्मा के साथ कि मैं तुझको घर ले जाऊंगा। तो आगे समझा के क्या कह रहे, ऐ जीवात्मा सुरत लो, तेरे दुख का कारण केवल मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता, क्योंकि तू मेरी, मैं तेरा हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ, बाकी और कोई नहीं समझता है। जब कोई जानता नहीं तो तुझे तेरा दुख ये दूर कौन करेगा। देखो समझा के क्या कह रहे, सुरती तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तू दुखी रहे हम जानी, जीवात्मा सुरत में तेरे दुख का कारण केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि जहाँ की तू रहने वाली मैं भी वहीं के रहने वाला। जब से वहां से आई घर नहीं पहुंची है, ये दुख तेरा मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। आगे क्या करें कि मन के साथ पीड़े भर मानी, मन के साथ पीड़े भर मानी। देखो समझा कि क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं कि जा दिन से तूने साथ भी सारा, जा दिन से तूने साथ भी
जा दिन से तूने साथ विसारा, मन संग यारी ठानी, सूरती तू दुखी रे हम जानी, जिस दिन से तूने मेरा शब्द पिला दिया है, जो मैंने नामदेव शब्द रूप पकड़ा के उतारा था, जब से तूने वो भुला दिया है, तेरे फंसने का कारण वही है और मन के संग तूने यारी दोस्ती कर दी है। आगे क्या करें कि मन मूरख तन साथ बंधानी, मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद भुलानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, कहते ये मनमूर्ख है, तू इसके साथ बन गई है और इसको यार मित्र दोस्त बना लिया और इंद्री के स्वाद क्षणिक रस में भूल गया है। तेरा कोई तो ऐसा काम नहीं याद कि तूने इसको साथी कैसे बना दिया। देखो संग साथी बड़ा सोच के करना चाहिए। अगर भोगी है तो भोग की तरफ ले जाएगा, रोगी है तो रोग के रोग तरफ ले जाएगा, योगी है तो योग तरफ ले जाएगा। इसलिए संग साथ सोहबत बहुत सोच समझ की करने की जरूरत है, क्योंकि संगत गुणा में संगत गुण जाए, दाख दास में से ये करवावे का है। कितना बड़ा असर संग का होता है। संग दोष संग लाभ ये दोनों आपके साथ रहते हैं। इसीलिए किसी मायावी के साथ मत करो, न तुम रास्ते से अलग हो जाओगे, उसी के मोह ममता में फंस जाओगे। जो असली मोह ममता शब्द से नाम से करना चाहिए छूट जाएगा आपको। आगे क्या समझा के कह रहे कि कुल परिवार सभी दुख पाई, 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 इन संग रात भुलानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, कहते हैं बाहर का परिवार भी दुख चाहिए और जो इंद्रियों का परिवार मन ने अपना बनाया वो भी दुख चाहिए। और इन्हीं संग रहकर तू इधर भी भूल गई उधर भी भूल गई, ये दोनों भूल भुलैया है। खाना इधर का काम आया ना उधर का काम आया। आगे क्या कह रहे हैं, समझा के कह रहे हैं तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन ये जग जड़ मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, है जीवात्मा स्वरूप तो चेतन है और जहाँ तेरा लगाव फंसा ये जो है नित्य झूठ है, न समझ वाला। तू अविनाशी है तो कैसे फंस गई।
तू ऐसे साथी का चुनाव क्यों किया जो इंद्रियों का भोगी निकला, और तेरा इंद्रियों के भोगों से कोई मतलब नहीं है। कहते तेरा ये मेल मिलान कैसा है। आगे क्या कह रहे हैं कि तात चेत चलो ये अवसर, तात चेत चलो ये अवसर, क्यों भरमो तुम खानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी। समझा के इसलिए तू अब भी चेत जा गया, और ये अवसर गमा मत। ये भी अवसर तेरे हाथ में निकल जाएगा कि 4,84 लाख नरकों की वो शहर से तू निकल नहीं पाएगी। कहते कि क्यों भरमो तुम खानी, क्यों तुम अज्ञानता बस ये भ्रमण कर रही 4,84 लाख नरकों की योनियों में, जबकि योनियों से तेरा कोई मतलब नहीं है, किसी भोग को भोगती नहीं है, सामान का प्रयोग करती नहीं है, केवल तुमने जो साथी बनाया मन, बस इसके कारण ये संग दोष तेरा तुझे लिए घूम रहा है। आगे क्या करें कि सत्संग करो सात पद खोजो, सत्संग करो सात पद खोजो, ये सतगुरु प्रीति समानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी। इसलिए अगर तू निकलना चाहती है, बचना चाहती है, छुटकारा चाहती है, तो संत महापुरुषों के वचनों को सुन, सत्संग कर, और सच्चा रास्ता जो तेरा है हर मुकाम मंत्र रोक उसकी खोज कर, और सदगुरु से प्रीत कर। जब उसे प्रीत करोगी तो तुम अपने रास्ते, घर का रास्ता भी पा जाओगे। अपना बल पुरुष सच्चिता को देकर तुझे पहुंचा भी देते हैं, लेकिन जब तू उसे प्रीत करोगे, उनके वचनों पर विश्वास करोगी, वचनों को पकड़कर चलने का माध्यम बनाएगी, तब तो ये काम तेरा हो सकता संभव, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से ले ले, 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 उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी। का ये नाम रसायन है, जड़ी बूटी है, सारा रोग बीमारी काल माया के देश का चला जाएगा, और फिर तू उलट जिधर तेरा देश है उधर की तरफ जा, जो आसमान के ऊपर है। आगे क्या करें, इतना काम करो तुम अब की, 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 फिर आगे की सतगुरु जानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी। तू इतना काम कर, कितना की गुरु से नाम प्रसाद ले,
युक्ति ले लो और अपने घर की तरफ उलट जाओ। इधर से उधर, इधर तो काल माया का देश है, यहाँ तो उसके देख चुकी है। अपने जिस मन को साथी बनाया उसका साथ करके भी देख चुकी है, तो कहीं से छुटकारा नहीं पाया तूने। अब तू इतना काम कर कि जोधपुर दयाल जो नाम रसायन बूटी लेके आए हैं, तेरी सारी बीमारी काल माया के देश की दूर कर देंगे और तू आगे सतगुरु ध्यानी। इतना तू काम कर ले, इन शरीरों से निकल कर ऊपर की तरफ चल, उधर से तू तेरी संभाल करेंगे। तुझे ले जाएंगे हर मंदिर मुकाम को घुमा के दिखाकर, कहीं तुझे छोड़ेंगे नहीं जब तक तुझे तेरे घर नहीं पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी की कान संभारो, सतगुरु स्वामी की कान संभालो, सतगुरु स्वामी की कान संभारो, सतगुरु स्वामी की कान संभालो। सुख की मिले निशानी, सुख की मिले निशानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, तो दुखी रहे हम ऐसे है जीवात्मा सुरत हो। तू सतगुरु स्वामी जो तेरे रक्षक है, तेरी संभाल करेंगे, तुझको तेरे घर पहुंचाएंगे, उनके कहन को क्यों नहीं संभाल के रखती है? उनके बच्चों को संभाल के क्यों नहीं रखती है? और अगर बच्चों को संभाल के रख ले तो क्या मिलेगा? सुख की मिले निशानी। तब तुम अपने आनंद में, प्रकाश में, चेतन देश को तब पहुंच जाएगी। वैसे तुम्हें कोई पहुंचाने नहीं सकता, पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। बड़ा समझा बुझा करके किस तरीके से दिखा रहे हैं, कितनी हमदर्दी लेके आए हैं, जो हमदर्दी और किसी ने जताई नहीं, क्योंकि हमदर्दी का काम कोई कर नहीं सकता। किसी को जो सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आएगा, वही जीवात्मा को जगाएगा और उसी के पास जगाने का आधार है और वही जगा के ले जाएगा। कहा ऐ जीवात्मा, तब तो अपने आनंद में चेतन प्रकाश में देश को पहुंच जाएगी, फिर तेरा आना जाना कभी नहीं होगा। वो कितनी बड़ी सीख, कितनी बड़ी शिक्षा, लेकिन जब समझ में आ गया तब तो ये सुनना काफी नहीं है। एक एक वचन को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन का आधार बनाना, तब कहीं ये वचन तुम्हारी समझ में आएंगे और तब तुम काल माया के देश से बच सकते हो और जन की मौत से भी बच सकते हैं। अन्यथा ये कोई बचे नहीं, तुम्हें कौन बचाएगा? जितने हैं सब मारेंगे, सबकी जन की जूतियां खा रहे हैं और बेचारे अभी वही पड़े हैं। वो अपने अपने लोगों में पड़े, बाकी यहाँ जिसने पाप किया, भोग किया, वो यहाँ नरकों की योगी में पड़ा है। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी पड़े जन की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि तब से राज से नरक है। तपस्या किया तो राजा बन गए, राज भोग किया तो नरक में चले गए। क्या मिला क्या लोगों को? अब इस तपोभूमि पर अवसर मालिक ने दे दिया है, इसलिए आप उसका लाभ उठा लीजिए। नहीं अगर ये लाभ तुम्हारे यहाँ से निकल गया, फिर ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर बैठ के तुम नाम की कमाई कर सकोगे। इसीलिए 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया और गोस्वामी जी महाराज ने उसका लाभ लिखा है रामचरित मानस के उत्तरकांड में। इस तपोभूमि के लाभ किसको मिलेगा? पंडा पुजारी के लिए नहीं लिखा। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखता था। ये तीर्थों का तीर्थ राजा नैमिष, पावन पुनीत पवित्र। जब कोई साधक आएगा तभी तपोभूमि का लाभ मिलेगा उसको। पुजारी पुजारी को नहीं, साधक को मिलेगा जो साधना करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा भूमि का। इसीलिए ये तो इशारा गोस्वामी महाराज ने किया है और हमें आपको उसी भूमि पर आने का मौका मिल गया।
ये भी ईमान की दया जो इस भूमि पर आ गए। अब ये है कि अपना काम बना लो, कोई भी पल घड़ी खाली न जाए। यहाँ वक्त मत बैठो, कुछ न कुछ करते रहो। सेवा करोगे तो कर्म करके हल्का हो जाएगा, और भजन करोगे तो घर की तरफ चल पड़ोगे। कोई काम नहीं तो भजन करेंगे। तो ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ कोई सेवा नहीं, सेवा नहीं। अरे सेवा तन की, मन की, धन की और सूरत की, 4 प्रकार की सेवा। तो आपको तो सब सेवाएं उपलब्ध है, अब न कर सको तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हमको सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़ा जाओ, वो भी नहीं करेंगे। जब तुम करेंगे नहीं तो चलोगे कैसे? चलोगे नहीं तो मंजिल पर कैसे पहुंचो? ये इशारे हैं, इनको समझना चाहिए। खड़े होने का मतलब आदेश हुकुम वचनों का पालन करने के लिए खड़े हो जाओ। जब बैठो तो सेवा के लिए बैठो, जब झुको तो कुछ पाने के लिए। जहाँ कुछ मिले, जहाँ कुछ है वो तो झुकना ठीक है। बाकी कहीं हम लोग अगर झुक भी गए तो मतलब नहीं निकलेगा कुछ। ये तीनों शरीर की स्थितियां, खड़े होने का मतलब, बैठने का मतलब और झुकने का मतलब। यही अगर जान लो तो अभी तो लाभ प्राप्त कर सकते। अभी तक जो लोग झुकते रहे थे, नमन करते रहे, सीधा प्रणाम करते रहे, कुछ नहीं मिला। और कुदरत ने रिजल्ट आउट कर दिया, परिणाम घोषित कर दिया कि तुम जहाँ जिस जड़ता की मनता में फंसे रहे देखे कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे तो जीवन में रहना नहीं था। बताओ तो कहता विरोध करते हैं, कहा ये देवी को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, मंदिर नहीं मानते, मस्जिद नहीं मानते, गिरजाघर गुरुद्वारों को नहीं मानते, गंगा जमुना को नहीं मानते। अरे जो जानता है वो नहीं मानेगा, जो जानता नहीं वो क्या मानेगा उसको? अगर आपको पहचानना तो किसकी मानता करोगे? तो जब देखा कि 3 युगों से बेचारे फंसे पड़े तो कुदरत ने यह फैसला ले लिया कि देख, जहाँ तू झुक रहा है, जहाँ नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है और श्रम समय पूंजी खर्च कर रहा है, देखिए कुछ नहीं। तो मस्जिद में ताला, मस्जिद में ताला, गिरजाघर गुरुद्वारों में ताला लग गया। अगर कोई देवी होती तो ताला लगाने देती अपने घर में, देवता होता ताला लगाने देता, भगवान पिता गाड होता ताला लगाने देता, सच्चा सदगुरु होता तो गुरुद्वारों में ताला लगता। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है? ये जड़ता का परिचय है। देखिए जड़ता है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ केवल यदि मतलब एक इशारा था। ये सब भजन करते हैं, लेकिन संत महात्माओं से संबंध टूट गया तो भजन भूल गए, पूजा नहीं कर सके बेचारे, और उसे गुण मिला नहीं। जितने लोग पूछो नहीं तुम कितने दिन से पूजा कर रहे, कोई देवी जी मिली है, कोई देवता कभी मिले, कभी दर्शन दिया, तुम्हें कुछ कहा कि यही करते रहो या बंद कर दो, मैं इससे मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा, कभी आपने पूछा उससे? कुछ नहीं। इसीलिए कहा जग अंधा पुण्यंधा ताते मच गई अधाधुंधा। यहाँ अधाधुंध मची है, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, गुरु के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर गुरुद्वारों के नाम पर लूट मची। लूट लो, लूट लो। वो भी क्या? ये जल, ये कंकर पत्थर जिसे दौलत कहते, जो तुम्हारे न साथ जाएगी न काम आएगी, उसके पीछे पड़े हो और नाम की दौलत समेटना बटोरना लाया नहीं, जो मुफ्त नहीं, जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई आपसे कीमत नहीं चुकानी, उसको तो आप समझ नहीं पाए। महापुरुषों ने बड़ी जानकारी दी है। प्रेम में एक बार
वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में होड़ लग गए। वशिष्ठ जी कहते सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र कहते तपस्या बड़ी है। दोनों में होड़ लग गई। न वो मान रहे न वो मान रहे। कहा चलो भाई इसका फैसला करा लिया। तो ब्रह्मा जी के पास वो सृष्टि का रचयिता है, चलो उनके पास चलो, वो भाई कोई ना कोई फैसला जरूर कर देंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए। दोनों ने अपनी बात कही कि वशिष्ठ जी कह रहे भाई सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र कहते समस्या बड़ी। अब ये समस्या बड़ी उलझ गई है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं केवल सृष्टि को हलाने वाला हूँ, जजमेंट फैसला मेरा काम है, जाओ विष्णु के पास। और विष्णु के पास गए तो विष्णु से कहा भाई हमारा फैसला कर दीजिए। ये कहते सत्संग बड़ा, मैं कहता तपस्या बड़ी। कहा भाई ये तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम भारत भूषण का है, जाओ ये शंकर जी के पास, वो तुम्हारा फैसला करें। जब उनके पास ये दोनों राज ऋषि ब्रह्म ऋषि दोनों पहुंचे, अपनी अपनी बात कही, तो मतलब शंकर जी ने कहा भाई देखो मेरा ये काम नहीं है, मैं तो संहार करता हूँ, तो कानून है नहीं। आप जाइए पातालपुर में शेषनाग जी जो संपूर्ण पृथ्वी का भार उठाए हैं वो फैसला करते हैं। अब ये दोनों वहां पहुंचे तो मतलब दोनों ने अपनी बात कही कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु और शंकर सब ने कहा नहीं मैं फैसला नहीं कर सकता, मुझको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप शेषनाग की बात। तो शेषनाग जी कहा फैसला तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं पृथ्वी का भार दिए हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम दोनों में से कोई ये भार ले ले तो मैं बैठ के फैसला करता। तो विश्वामित्र अहंकारी तो थे ही, सोचा कि ये भार उठाए तो मैं क्यों नहीं उठा सकता, मैं तो तपस्वी हूँ। तो फिर से आगे बढ़े और कहा ठीक है, जरा सा बाल भर हल्का किया, अरे मैं दबा जा रहा भाई बताओ फैसला कैसे हो। बसी जी से कहा, बसी ने कहा भाई ये काम तो मेरे बस का नहीं, अगर आप आदेश थे, ये देखो ये बात है, अगर आदेश थे तो मैं ये काम कर सकता, जो आदेश देता है अपनी शक्ति देता, अपनी ताकत देता। तो कहा ठीक है। और जैसे बसी जी ने सिर लगाया, काफी दूर खड़े, अब विश्वामित्र इंतजार करें कि अब फैसला करें, अब फैसला करें। कह रहे फैसला क्यों नहीं कर रहे आप? कहा अभी कुछ बाकी रह गया, फैसला तो हो गया, तू तो 1 मिनट नहीं, 1 पल घड़ी नहीं साथ पाया, ये देखो कितने मिनट से ये खड़े, तुझे ये भी नहीं मालूम है ये फैसला सत्संग बड़ा है। सत्संग बड़ा है जो परमात्मा से मिलाता है, तपस्या छोटी है जो यही काल माया के जाल में फंसा के रखती है, रात पात भंगारों की लगती है। ये फैसला जब मिला तब लोगों की समझ में आया, तब कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी में अपने आप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। अगर किसी को समर्थ सदगुरु का, भक्ते मुर्शिद कामिल फकीर का 1 घड़ी का सत्संग मिल जाए तो सारी बाधाओं को दूर कर देता है। इतना बड़ा लाभ है वक्त मुर्शिद के पास जो ये इतने बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उनकी महिमा नहीं जानते, हम लोग उनको पहचान नहीं पाते, सुनते रहते, भूलते रहते, सुनते रहते, भूलते रहते, आते रहते, जाते रहते, न कुछ करते, न कुछ पकड़ते हैं, न कुछ प्राप्त कर पाते, तो भूल भलैया खत्म नहीं हो पाती। ये जानकारी समय की आपको लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सामने बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का,
प्रेमियों, कितना बड़ा परिचय नाम का। ये नाम क्या क्या काम करेगा? जो जितने नाम आए ये काम का वादा किसी ने नहीं किया। सबको सुख शांति देगा, सबको बीमारियों रोगों से अलग करेगा। और आज इसी की जरूरत है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आवे तब तो कि हमारी बीमारी कौन सा नाम है जो जड़ी बूटी रसायन का काम करेगा, हमारी समस्त बीमारियों को दूर करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्टीकरण दिया है, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा और मिटी है न जीवन केर कलेसा। जिंदगी में आने वाले सारे कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, प्राकृतिक रिपोर्ट कहाँ से जाए कहते हरि भजन से। और भजन किसी को मालूम नहीं, पूजन में फंसे थे, वो पता ही नहीं था कि भजन क्या। तो वैसे हमने आपने वादा तो भजन का ही किया था। जब बच्चा माँ के पेट में 5 महीने का पिंड हो जाता तब हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास होने लगती है, और गर्भ की स्थिति बड़ी उल्टी है, मुंह नीचे पैर ऊपर। माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे पर जाता है। सोचिए कितनी बदबू होगी, कितनी गंदगी, कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ। ये है गर्भवास की सजा। ऐसी सजा मिलती है, इसलिए गर्भवास की जो सजा है किस कारण मिलती है? अगर तू जन्म मरण से छुटकारा पा ले और महापुरुषों के बच्चों को मान ले और नाम की कमाई कर ले तो इस गंदगी से तू हमेशा बच सकता है। तो उस गंदगी में वहां कोई बचाने वाला तो था नहीं। बार बार वह जीवात्मा परमात्मा कोई नहीं, जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है, और किस नाम से करती है भी देखिए। गोस्वामी महाराज ने भी संकेत किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब सच भजन करत दिन राति। ऐ प्रभु है मालिक, हम सब पर दया कृपा मेहरबानी कर, इस नरक कुंड से हमें बाहर कर, जब मैं बाहर जाऊंगा तेरा भजन करूंगा। वो कह रहा कितनी बार मैंने तुझको बाहर किया, मुसीबत आपत्ति में तो वादा करती है, जब तू जाती है वहाँ और माया की चकाचौंध में सब भूल जाती है। कहा नहीं अब की बार मानो तनका सौभाग्य मिला है, नहीं भूलूंगी, दया कर दीजिए, और मतलब मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूँ। तो दिन रात भजन का वादा कर रहा है कि पूजा का वादा किया। रामचरितमानस क्या कह रही है? रामचरितमानस पर विचार कीजिए कि आपकी जीवात्मा प्रभु से वादा करके आई है कि हमको अब की बार नरक कुंड से बाहर करो, जब मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। ये वादा है। और वही भोले बिछड़े वादे की महापुरुष से आते रहते हैं, न पुरानी बिगाड़ते न नहीं बनाते, जो बीच में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई फाट होगी उसी को ठीक कर देते। और वादा आपने भजन किया बस गए पूजा में, और मेरा कुछ नहीं। पूजा का भी रिजल्ट आउट हो गया कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यद्यपि धर्म शास्त्रों में कोई भूल चूक नहीं रखी, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है कि नाहम बसाम वैकुंठे योगिना हृदय नचा मन भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ये नारद मैं कहीं नहीं, न पानी में, न कागज में, पुत्र में, जहाँ तू बोल रहा है मैं अंश रूप में परमात्मा आत्मा रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, और तुमको अपने अंदर जाने का रास्ता नहीं मालूम। अपने अंदर जाने का रास्ता नहीं जान कुछ को बने बाहर जानकारी ले, हम ये जान गए, हम बड़े जानकार, हम बड़े बुद्धिमान। तू अपने अंदर जाने का रास्ता नहीं जान पाया अभी तक, तो तू जानता ही क्या है? अपने घर का नहीं रास्ता मालूम तो तू जानता क्या है? ये सत्संग के द्वारा जानकारी होती है। अफसोस से मिला है तो ये भाग्य तो नहीं, लेकिन भाग्य को भाग्यशीलता का परिचय कैसे दूंगा? जब तक बच्चों को अपने जीवन में उतारोगे नहीं, कार्य में प्रमित नहीं करोगे, तब तो कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि सत्संग कानों का विषय है, मन का विषय। जब मन स्वीकार करेगा, मन अपनी आदत को बदलेगा, उधर से इधर की तरफ चलेगा, बढ़ेगा, तब तो बच्चों को लाभ मिलेगा, तब आप बच जाओगे। और नहीं ऐसे सुनते सुनते कितना समय निकल गया। 10 जुलाई 1992 से आपको
सम्राट मालिक ने सुनाना प्रारंभ किया। हमने आपने सुना नहीं, न सुना न गुना न धुना। आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, सुनते रहे भूलते रहे, सुनते रहे भूलते रहे, और देखिए सब सुनने बेकार चला गया। किसी की समझ में आ जाता, एक को नहीं 45 करोड़ को सुना और समझ में किसी की नहीं आई। क्योंकि समझने की इच्छा से नहीं गए थे, देखने की इच्छा। तुम सब महापुरुषों की पहचान, तुम उनको समझना चाहते हो, अरे पहले अपने शैतान मन को समझा लो, तब तो समझ पाओगे। अपने को समझो, अपने मन को समझाओ, उन महापुरुषों को समझने की कोशिश मत रहो, यह समय बेकार चले जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य आंख देखने की नहीं और दिव्य कान भी खुला नहीं जो समझ सको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो कल रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन का पर्व है। तुम्हारी रक्षा हिफाजत का भार कौन लेगा? किसको रक्षा करना मालूम? किसी ने अपनी रक्षा करा लिया, कर दी। त्योहार तो बहुत बड़ा है, लेकिन समझ में कौन है? त्योहार 3 आहार है आपका, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब सतोगुणी आहार करोगे तो सच्चाई की तरफ, सच्चिदानंद की तरफ, सच्चे सतलोक सचखंड की तरफ। और तमोगुणी आहार गुप्तुलाय झगड़ा करोगे, मारकाट करो। रजोगुणी आहार करोगे तो लोगों में फंस जाओगे। इसलिए 3 आहार में किस आहार का चुनाव अभी तक आपने किया है? तो खाते रहे बुलाते रहे, खाते रहे बुलाते रहे, ये त्योहार तो नहीं है। जब से महात्माओं से संपर्क टूट गया, जब गृहस्थी में आते जाते रहते थे तो वो 3 आहारों की जानकारी देते रहते थे, क्या खाने से क्या, क्या खाने से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो कल रक्षाबंधन, इस रक्षा का बंधन कौन स्वीकार करेगा? कौन तुम्हारी काल में आगे दिल से रक्षा करेगा? कौन वहां से निकाल के घर पहुंचाएगा? इस पर आपको विचार करना है। कल आपको रक्षाबंधन पर्व का सत्संग बताया जाएगा, सुनाया जाएगा कि तुम्हारी रक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा, हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन रक्षा करेगा? यार तो कोई कहने वाला है नहीं। वो तो एक उदाहरण की कहा, जैसे बहन और भाई, पाक साफ बंधन होता है। भाई बहन की रक्षा संभाल करता है, कब तक? जब तक शादी नहीं हो। शादी की बातों में भी बेचारा हट जाता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। अगर रक्षा करता तो दूसरे के हाथ में हाथ क्यों पकड़ाता? ये भी बंधन अधूरा है। अब तुमको ये पूरा कैसे समझ में आया? कहा पूरे सतगुरु कहे समझाई। जब पूरा सतगुरु मिलेगा, उनके वचन हमें आपको सुनने को मिलेंगे, उन वचनों को अपना आधार बनाएंगे और विश्वास करके उन वचनों को जब चलेंगे तब पूरा लाभ मिलेगा। कल रक्षाबंधन है, उसी पर चर्चा होगी, जानकारी आपको दी जाएगी। जय गुरुदेव। कल सभी भंडारे पक्का भोजन बनाएंगे, सभी भंडारे की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। अपने बने भंडारों में पक्का भोजन, कोई थोड़ा बहुत यथाशक्ति के अनुसार मिठाई बना लेना। कोई बूंदी है, कोई हलवा है, कोई खीर है, जैसी जिसकी स्थिति हो उसके अनुसार। तो ये बाहर का खुराक ये मिल जाए शरीर की, और जीवात्मा की खुराक सत्संग मिल जाए तो दोनों तरफ जानकारी हो जाए। कौन खुराक असली, कौन नकली है, ये तो रोज करते हो, रोज करते रोज खत्म हो जाता है, रोज करते रोज खत्म हो जाता है। ऐसा ये कुआं बांध दिया जाए, पेट कभी भरता नहीं। सुबह भरो दोपहर खा ली, दोपहर भरो शाम को खा ली, शाम भरो सुबह खा ली, तो ये तो कभी भरता नहीं है। लेकिन हमको कौन सा आहार करना है जिस आहार से ये सारा बिहार मृत्यु रोग का छूट जाए, आना जाना, बिहार मृत्यु आना जाना,
ये भ्रमण सब खत्म हो जाए। तो सभी भंडारे कल पक्का भोजन बनाएंगे और अपनी यथाशक्ति कुछ प्रसाद मीठा मीठा उसकी भी जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं थी, क्योंकि कार्यक्रम के लिए कोई परमिशन नहीं है और सरकार के नियम भाई भीड़ मत करना। लेकिन जितना जिसका बड़ा परिवार होता है, अब परिवार को देखकर तो कुछ भी भीड़ नहीं है। ये जानकारी है कि 45 करोड़ है, अगर एक परिवार से एक ही एक आएगा तब भी भीड़ हो जाएगी। अभी परिवारों से कहाँ आए, एक भी नहीं आए, कुछ परिवारों के लोग तभी भीड़ है। वैसे सरकार के आदेश का पालन किया गया। मैंने कोई कार्यक्रम की सूचना न दी है और न किसी को बुलाया है। अभी अपनी इच्छा से कि चलो कार्यक्रम त्योहार है, त्योहार का लाभ ले ले, सत्संग मिल जाएगा, तो एक ही परिवार, किसी परिवार से कोई नहीं आया। जब एक ही परिवार, मुश्किल से कुछ परिवारों से एक एक व्यक्ति आया तभी भीड़ आपके देखे। अगर सब आ जाते तो यहाँ जगह नहीं मिलती। तो मैंने तो कहा था भाई, पिछले साल मैंने आपको भीड़ दिखाई थी, कोई अप्रिय घटना हुई, किसी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बाधा, कर्मचारी अधिकारी व्यवस्था में कोई बाधा, सरकार की कोई नियमों का पालन नहीं किया गया, अनुशासन का पूरा पालन। क्योंकि मेरे यहाँ तो भोला निर्मल धरना गिरा ये काम नहीं होता, क्योंकि जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं होगा, मेरे यहाँ नहीं होता। तो हमने आपको दिखाया था। और सब कितनी शांति, जो कहीं नहीं कहीं आप चले जाओ इतनी भीड़ अगर होगी तो शांति भंग हो जाती। लेकिन यहाँ कर्मचारी अधिकारियों ने, खास करके पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने देखा, अपनी आंखों से देखा और उसका लाभ भी मैंने उनको दिया, उनको बरकत दी और प्रसाद दिया। हमने कहा कि यही माहौल देश दुनिया का हो जाए तो तुम्हारी ड्यूटी कम हो जाए। मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, एक सच्चे अच्छे समाज का निर्माण हो जाए, चरित्रवान लोग सामने आ जाए और मतलब सब अपनी अपनी काम को समझ रहे तो देश में चोरी डकैती कत्ल खत्म हो जाए, आपकी ड्यूटी कम हो जाए। आप चौकी थाने कोतवाली में बैठ कर वहीं से सुपरविजन करें, संचालन करें। आपको रात भर दौड़ना भागने की जरूरत नहीं है, रात में नींद लें और बाल बच्चों की सेवा करें और ड्यूटी दें। आपको ऐसे माहौल वातावरण का निर्माण हो जाए। मैं तो उसी काम में लगा हूँ, मैं आप ही का काम कर रहा हूँ और आप अपने काम में कोई सहयोगी नहीं दे पाते। कई प्रेमियों को जानकारी मिल गई, उन्होंने देखा, सब देखा कि किसी तरह की कोई अपनी घटना, क्योंकि यहाँ सब यानी अनुशासित आते हैं, ये अनुशासित समाज है, यहाँ अनुशासन सिखाया गया। और हमने आपको पूरा परिचय दिया कि जब शोभा यात्रा निकली पिछले साल इसी महीने में तो सारी सबके भर गई, कई जगह नहीं थी। लेकिन अनुशासन क्या था, आधी सड़क छोड़ के लोग चलते थे। ये लोगों ने देखा, कर्मचारी अधिकारियों ने उसका अनुभव किया कि भाई ये कितने लोग अनुशासित हैं, कितना सेवा भाव, कितना शिष्टाचार इनमें है, सबकी मान्यता यानी मतलब सम्मान करना इनको सिखाया गया है। तो हमने तो आपको नमूना पेश किया। ऐसा तो कोई काम हो ही नहीं कभी, या किसी का नुकसान हो, हमारे ग्रामवासी इनको भी तरह तरह का लाभ मिला, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कुछ लिया नहीं है, बल्कि आपको दिया है। मेरा काम देने का है, लेने का नहीं है। अब आप हमारे काम को न समझ पाओ, समय का लाभ न ले पाओ, तो ये तुम्हारी कमी है। क्योंकि जो है यहाँ होने जा रहा अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। सारा हिंदुस्तान जानेगा इन क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को। और आप अगर कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं तो असहयोग ही न करें, कोई ऐसी बाधा न पैदा करे जिससे तुम्हारी छवि खराब हो, आगे आने वाले भविष्य में तुम्हारे लोग नाम ही न ले। ये तो आपको समझना चाहिए। कितना बड़ा जमघट तुम्हारे यहाँ आया है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आप चले जाओ, इस तरह का सुसंगठित
समाज आपको नहीं मिलेगा। और ये किसी का कोई नुकसान नहीं करते। अब ये है कि इतनी बड़ी संगत आ जाए, इतने लोग, थोड़ा बहुत काश्तकारों के खेत में कोई चला जाए तो मैं उनकी तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्षमा याचना करके आप उनको क्षमा कर दीजिए। इतना बड़ा परिवार आपके क्षेत्र में आया हो, वैसे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, वो केवल आपकी मानसिकता है। अगर तुम्हारे खेत में ये लैट्रिन करने भी जाएंगे तो आप अंदाज दीजिए, अगर 1-2 कुंटल ज्यादा हो जाए तो मान लेना कि आप पर दया हो गई। नुकसान का तो कुछ नहीं है, लेकिन आप न समझ पाएंगे बात है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो तुम्हारे ये घर में आए हैं, तो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, तुम्हारा फर्ज क्या है, क्या फर्ज मिलता है? तुम वो भी भूल गए, गृहस्थी धर्म भी भूल गए, सहयोग की भावना भी आपने खत्म कर दी, तो फिर मिलेगा क्या? आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। इतना बड़ा काम तुम्हारे क्षेत्र में होने जा रहा है जो कोई कभी कर नहीं सका। 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, वो 88,000 थे, अब तो कितने करोड़ आएंगे? आपने इस पर विचार नहीं किया है। तुम्हारे क्षेत्र का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारा कितना बड़ा नाम होने जा रहा है, इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, और तुम लोग सहयोग नहीं कर पाए, केवल अपनी जगह खड़े रहते, तब भी तुम्हारा काम हो जाता। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैंने किसी का कोई नुकसान न कभी किया है, न करने की कोई भावना है, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, बल्कि हमको देना चाहते हैं, आप ले लीजिए, और नहीं लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। जय गुरुदेव। मैंने कितना प्रसाद आपको खिलाया, तुमने उसका अर्थ नहीं समझा। ये लाभ दिया है, नहीं तुम्हारा गाँव बीमारियों से ढक जाता है, बीमारी से तुम मुक्त नहीं हो पाते। ये प्रसाद ही काम कर रहा, तो तुम भूल गए सब, तुम सब भूल गए, तुम्हारी सुनने कुछ नहीं आ रहा। ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि जो दिया गया है उसका तो आपसे कोई बदला मांगा नहीं गया कि भाई बदले में कुछ दे दीजिए, लेकिन ये कहा था कि समय का कुछ जो बन सके थोड़ा मोड़ा सहयोग कर दोगे तो आपका नाम हो जाएगा, बहरहाल काम तो हो जाए। काम तो रुकने वाला नहीं है, कोई नहीं साथ दे तभी काम हो जाएगा, क्योंकि काम किसी और का, न हमारा है, न आपका, न हमारे उसका, न आपके उसका। वो तो काम कहे कोई लाभ, करिया कोई और है, करने वाला तो कोई और है, जिसको आप भी नहीं जानते और अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन काम हो रहा, उससे तो आपको खर्चे ले लेने चाहिए। ये शांतिप्रिय माहौल वातावरण इस समय हिंदुस्तान के सारे विश्व में कहीं नहीं, सब तबाही में, सब बीमारियों में, सब रो रहे, चिल्ला रहे, सब परेशान। तुम्हारे यहाँ कुछ हो रहा? अरे अभी तो यही समझ में कुछ नहीं आ रहा कि लाभ किस कारण है, किस कारण तुमको मिल रहा। तुमने कोई काम शुभ नहीं किया, तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ये लाभ तुमको मिल जाता, लेकिन जो प्रेमी आए हैं वो तुमको लाभ देके ही जाएंगे, भले तुम सहयोग करो न करो, लेकिन हमारा फर्ज देने का है, मैं देता ही रहूंगा। आप न ले पाओ तो आपकी बात हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रही बात रास्ते की, रास्ता तो सरकार भी देती है, कोर्ट से भी रास्ता मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कोई अनर्गल काम करना नहीं चाहता। अगर थोड़ी सी रास्ता दे दोगे और इतना ये लोग आ जाएंगे जो भी यहाँ काम करेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि आपने इनको लाने का रास्ता दिया और तभी आए हैं। जितना लाभ होगा आपके खाते में जाएगा। अब इस लाभ को ना मिले सको तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते? हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं और आपको लाभ ही दे सकते हैं और देते रहेंगे जब तक रहेंगे। हमारे अंदर कोई बदलने की भावना नहीं है कि आप नहीं तो हम वही काम करें, हमारे आप में अंतर क्या नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने अभी कहा भाई आपके खेतों से अगर ये आ रहे हैं तो तुम्हारा जितना अनाज पैदा हो हमसे ले लीजिए,
जितना रुपए का है आप पैसा ले लीजिए, रास्ता दे दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते फिर आप कौन सी सेवा करेंगे? क्या इससे सरल और कोई सेवा है, या इससे बड़ा लाभ पाने का और कोई तरीका है? तो मैं तो सब तरफ से तैयार, चाहे तुम अनाज ले लो अपनी जमीन का, चाहे उनसे पैसा ले लो, केवल रास्ता दे दो ताकि लोग आ जाए। अरे कुछ दिनों के बाद ये तुम्हारे रास्ते की कीमत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा रास्ता बन जाएगा, तब आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो लाभ मिलने वाला है वो भी छूट जाएगा, क्योंकि मैं कभी बस जरूरत देखूंगा नहीं, धंधा क्या जरूरत है। आज आपको मौका सेवा का मिल रहा है, लेना, नहीं तो काम तो हो ही जाएगा, कहीं न कहीं से रास्ता तो बन जाएगा। जब इतना बड़ा हो रहा है काम, इतना बड़ा अनुष्ठान है, सारे विश्व को सुख शांति देने वाला, तो रास्ते तो कहीं न कहीं तो निकल जाएगी। लेकिन आपको क्या लाभ मिले? आपकी तो जमीन पड़ी ही है, कोई फसल आप होते नहीं। अगर फसल होते तो फसल का हमसे अनाज ले लीजिए, या जितनी जमीन है उससे थोड़ा पैसा ले लीजिए, और आप क्या चाहते? इतनी भी सेवा अगर नहीं कर सकते तो तुम भी इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं रहो। तुमको आगे आने वाले समय में कोई इंसान नहीं कहेगा ये कितने प्रांतों से चल के आ रहे, ये आपको क्या कहेंगे? जब अपने यहाँ जाएंगे, खाते से लोग थे जो जगह भी निकलने की नहीं, जगह भी नहीं दे पाए, केवल निकलने का रास्ता नहीं दे पाए। आप कौन सा मुंह आगे भविष्य में दिखाओगे, या हम लोगों के सामने आकर के कहोगे कि हमने भी इस समाज के लिए कोई अपनी सेवा की थी? क्या आप कह सकोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग अपनी अपनी सेवा में कोई छोटी मोटी सेवा मिल जाए, वैसे सेवा थी नहीं, इन लोगों ने कारण बना दिया आपको सेवा में कि न खेत जोतते, न पानी भरता, न वाहन कोई अटकता हुआ। अब गिट्टी मोरा जाती, वही रुक जाती, वहां से प्रेमी बने सिर से ही धो रहे हैं। आपकी जगह कितनी प्रयोग कर रहे हैं? सड़क से केवल 10-12-20 फुट होगी मुश्किल से, वही गाड़ी रुक जाती है। वहां से प्रेमी ढो ही लेते हैं, तो प्रेमी सड़क से भी ढो सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा लाभ मिलेगा? सहयोग तो आपने कुछ नहीं किया, सहयोग कर दिया कि जमीन जोता, वहाँ खंड नीचा हो गया, पानी भर जाता, बाहर आता, वही तो बात अटक जाता। वहां से प्रेमी तो सर से ही ढोते हैं, नहीं तो सड़क से सर से ढो लेंगे, इसमें क्या बात? लेकिन आपको कौन सा लाभ मिलेगा? भविष्य में आप कहलाने के हकदार नहीं रहोगे कि इतना बड़ा समाज हमारे क्षेत्र में आया और मैंने इसके लिए कोई सेवा नहीं दी, कोई सहयोग नहीं किया। आप भविष्य में क्या कह सकोगे? जय गुरुदेव। मैं ग्राम प्रधानों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी आपके लिए मौका है, सेवा कर लीजिए, कर लीजिए। आप सेवा में अवसर निकल जाएगा, तो ये जीवन में कभी नहीं मिलेगा, ये भी जिंदगी में आपको सेवा मिलने वाली नहीं है। मैं तो सब तरफ से पैसा ले लीजिए, अनाज लीजिए, जमीन की पूरी कीमत ला लीजिए, तो सब तरह से तैयार हो। लेकिन आप ये सेवा कर लीजिए, पैसा लेके भी आप सेवा कर लो, इससे ये रास्ता भी, ये भी सेवा आपको कोई नहीं देगा। क्या पैसा लेके कोई कहेगा तुम सेवा करते हो? लेकिन मैं कहूँगा कि आपने यानी जमीन दे दी, रास्ता दे दिया और आपने सेवा कर ली है, उस सेवा का लाभ आपको देंगे, पैसा तो देंगे ही, लेकिन सेवा का भी लाभ, ये काम कोई नहीं करेगा, ये भी काम आपके साथ कोई नहीं करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, सेवा मुख्य कलयुग में किसी तरह की भी कर लो, अवसर है आपके पास, और नहीं कर पाओगे और तो कोई बड़ा काम आपके बस का है।
एक छोटी सी सेवा अगर कर लोगे, इसमें भी आपका नाम हो जाएगा, ये भी नाम है। अब बोला चलिए मैं आपसे मिलूंगा, मैं रोज आता हूँ मिलने। और कोई जाने की अगर तैयारी में है, विशेष कोई इमरजेंसी है, तो मैं आपसे यही मिलूंगा। अगर आप रह रहे हो सेवा करो, फिर तो शाम को मैं 5 बजे आ जाता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ, आपसे मिल लेता हूँ। और कोई नहीं कहता आपसे मिले नहीं, हमारी बात सुनी नहीं। लेकिन कल मैंने मना किया था, अरे अभी अभी आए हो, कुछ सेवा तो करो। साधु जी सेवा से या झंडे की परिक्रमा से ही तुम्हारी मुसीबत बीमारी चली जाए तो हमारे से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कुछ करो, आते आते एकदम एप्लीकेशन लगाती है, बीमारी दूर करती है, ये बता दीजिए वो बता दीजिए। अरे हम जो बता रहे बोले वो करो, जब उससे काम न बने तो तुरंत बैठे नहीं, बता देंगे आप उसमें क्या। और वो आखिरी दिन परसों 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन मैंने कोई सूचना नहीं दी, कोई जानकारी आपको नहीं दी। लेकिन कार्यक्रम कल से प्रारंभ है। आप तो समझदार हो, सुन रहे हो कि कार्यक्रम तो हो ही रहा है और जो होना चाहिए वही हो रहा। तो ये तो थोड़ा सा भी इशारा समझा करो, कुछ कहा जाए तभी आप समझोगे। तो ये वैसे मैंने कोई सूचना नहीं भेजी, न किसी को बुलाया। ये जो अपनी इच्छा से जो 45 करोड़ का परिवार हिंदुस्तान में, अगर एक एक व्यक्ति आएगा तभी कितनी भीड़ हो जाती। लेकिन आए कहाँ सब, सभी बेचारे भूल भरम में कुछ है, कुछ इधर भटके कुछ अटके हैं, उनको ही पता ही नहीं है क्या हो रहा। यही रह रहे, यही के गांव में निवास करते और सत्संगी भी है, लेकिन उनको भी दिखाई सुनाई कुछ नहीं दे रहा। ये काम किसका हो रहा? क्या कोई इंसान कोई अपना काम, या मैं कोई अपना काम कर रहा हूँ? क्या गुरु ने आपको एक पाठ नहीं पढ़ाया? क्या दूसरा पाठ कोई पढ़ाया जा रहा? या गुरु ने आपको सेवा नहीं बताई? क्या दूसरी कोई सेवा कराई जा रही? या गुरु ने आपको नाम दान नहीं दिया? क्या दूसरा कोई भजन नहीं कराया जा रहा? फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। अपना अमोलक समय तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। तुमने कुछ सुना समझा किया ही नहीं, तभी तुम खुद ही भूल कर्म कर रहे हो। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी प्रिय सेवा, बिल्कुल शांत फ्रीडम से रहना, किसी तरह का कोई इधर उधर काम नहीं करना है। किसी तरह से कोई अपशब्द जबान से निकालोगे तुम्हारे परमार्थ से कटौती हो जाएगी। आप समझते नहीं हो क्यों 5 नाम का सुमिरन करते हो? मतलब यानी किसी को कुछ कह दोगे तभी तुम्हारा नुकसान, कुछ भी कह दोगे उससे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल वाणी विराम रखना, कहना ना बोलना, कुछ ताने जुमा पे रखना और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। काम तो इसलिए है और ये आपको काम करके दिखाना है और काम उसी की तैयारी हो रही है। अब तैयारी तो आप समझ नहीं जाते, जैसे सड़क किनारे जब पौधा लगाया जाए तो कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता तैयारी। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, छाया देने के काबिल और फल लगने लगते तो हर आदमी इंतजार करता है, हर आदमी कीमत करने लगता है। लेकिन जो लगाता है, जो फल लाभ उसको मिलेगा वो खाने वाले को नहीं मिलेगा, मेहनत तो उसकी है। इसमें जो परिश्रम कर रहे हो या जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं वो लाभ पाने के अधिकारी है। और जब काम हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी, फिर तुम्हारी किसी की जरूरत क्या रहेगी? जरूरत तो इस समय सेवा की आवश्यकता है। वैसे मैं तो कोई सेवा मांगते नहीं, मैं पहला व्यक्ति हिंदुस्तान में हूँ, कोई पैसा नहीं, एक नया पैसा किसी से नहीं, मैं पहले का भी नाच। ये तो प्रेमी अपनी श्रद्धा सेवा भाव ये देख रहे हैं सब, ये काम मेरे लिए हो रहा, ये हमारी व्यवस्था है। तो ये बेचारे जो 1, 2, 10, 20, 50 दे रहे हैं उसी से काम हो रहा। जो आपने पहले दिया, जहाँ जहाँ मैंने कार्यक्रम किए हिंदुस्तान में, प्रेमी आते थे 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये, इससे ज्यादा कोई नहीं। लेकिन मैंने संभाल के बहुत रखा कि इनकी गाड़ी कमाई है, इसका दुरुपयोग न होने पाए, बहुत मैंने संभाल के रखा। वही 1, 2, 10, 20, 50 रुपये से ये जमीन मैंने खरीदी।
कोई विश्वास नहीं करेगा। इतनी छोटी, अरे 10-5 रुपए से इतनी बड़ी जमीन को ले सकता है, लेकिन उसका तरीका है, उसकी संभाल की गई। मेरे पास कोई खर्चा नहीं, एक नए पैसा का भी मेरे पास खर्च नहीं, क्योंकि कपड़े आप देते हो तो मैंने पहन लिया। बाकी मेरे पास एक नया पैसा नहीं है, ना कोई खाता मेरा है, ना बैंक बैलेंस कोई है, ना बीवी बच्चा कोई है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ रोटी है, ये कपड़े आपने दे दिए, पहन लिया। एक रोटी दोपहर, एक शाम, बस 2 रोटी खर्चा, वो भी आप देते हो। और ये गाड़ी, मैं तो पैदल चलने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। लोगों ने कहा ये देश बहुत बड़ा है, बहुत समय लग जाएगा, ये कैसे लोग समझे, जल्दी करो, ये सतगुरु की वाणी का बयानी प्रसारण जल्दी से आप कर दीजिए तो लोग समझ जाएंगे। तो आपने गाड़ी दे दी, ये भी आपकी, मेरे नाम या कुछ नहीं, बिल्कुल फकत बैठा हूं। तो आपको शंका नहीं करनी चाहिए, शंका करने का प्रश्न ही में मैंने रास्ते ही खत्म कर दिया। अब फिर भी तुम शंका लाते घूमो तो तुम्हारी कदम, तुम हमारे वचनों को सुनते ही नहीं हो। सत्संग अगर सुन लो, तुम्हारी शंका हो वो भी चली जाएगी। यहाँ सारी शंकाओं का समाधान है। अब तुम्हारी बुद्धि काम न करे तो वो बात आप, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जय गुरुदेव। और जो इस समय मैं आपका दर्शन करता हूँ, जब आपका दर्शन करता हूँ आपको प्रसाद मिलता है, तो आप 1-2 तस्वीर भी दे रहे हो, वो सामने लग रहा, इस समय दे रहे हो वो सब सामने, पहले दिया वो ये सामने, ये दोनों आपके सामने है। तो शंका कहाँ रहेगी? शंका का प्रश्न यहाँ नहीं है, यहाँ शंका का समाधान है। अब तुम ये ना समझो और लोगों की तरह उसी में हमारी गिनती कर दो, तो वो तुम्हारी भूल है। पहले आके यहाँ देखिए और सुनिए, समझिए और सोचिए, विचारिए और करिए, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। यहाँ कोई धोखे का काम नहीं। हम धोखा क्यों देंगे? हमको कोई साथ में लेके जाना है और न तुमको लेके जाना, फिर धोखा किस बात? जिनको अपना पेट भरना, अपनी जेब भरनी, अपना बैंक बैलेंस करना, अपने बाल बच्चों की परवरिश में लगाना, वो तो धोखा कर सकते, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। बिल्कुल अकेला हूँ एकदम, और अकेले चलता हूँ, कोई फौज फाटा लेके नहीं। पूरे हिंदुस्तान मैंने 8 वर्ष ये यानी जगह जगह संदेश दिया घूमकर, लेकिन कोई किसी सुरक्षा सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अकेले चलता हूँ क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ। जब मैं किसी का नुकसान नहीं करता तो डर किस बात? किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, किसी को बहकाता भरमाता नहीं, तो डर किस बात का? डर उनको जिनको कर कुछ किया है तो डरेंगे वो जगह, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं तो डर का। तो पूरा परिचय मैंने आपको दे दी, बिल्कुल अकेले घूमता रहा सारे हिंदुस्तान, और पूरा संदेश मालिक का। अपना कोई संदेश नहीं, अपना कोई वचन नहीं, अपनी कोई ख्वाहिश और तमन्ना मुराद और इच्छा कुछ नहीं। फिर भी आप न समझ पाए, उसके लिए हम क्या करें? जय गुरुदेव। अब आप यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो, अच्छा रहेगा। सेवा का अवसर निकल जाएगा, बाद में आप पछताओगे, क्योंकि ये सेवा हमेशा थोड़ी रहेगी। जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, आपकी आवासीय व्यवस्था पूरी हो जाएगी और भंडारे के अनाज का ये जमीन पूरी हो जाएगी, फिर तुम्हारी सेवा लेके क्या करेंगे? फिर हम लेके क्या करेंगे? हमको तो जरूरत है नहीं। आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तब इसकी क्या जरूरत है? फिर आप लिए रखना, बाद में आप पछताओगे कि यार बैंक का पैसा सब चला गया, सरकार ने ले लिया, क्या करे, कुछ सेवा भी नहीं देना है और कुछ समझ नहीं पाए। तो जब इशारा समझोगे तो फिर से जाओगे आप देख रहे हो तबाही मची, सरकार का अनाज कुछ खाली हो गया। जब तुम्हारा जो भरा है उसी से तो पूरा किया जाएगा, तब तुम लोग चिल्लाओगे हमारा सब चला गया, हम न खर्च कर पाए, न परमार्थ में लगा पाए, न आदेश पालन कर पाए, हमारा सब चला गया। और चला जाना ही है, क्योंकि व्यवस्था एकदम जर्जर, कुछ नहीं बचा।
केवल 3 महीने के लॉकआउट ने देश को 20 वर्ष पीछे कर दिया। इनके पास कुछ नहीं बचा। अब यही बचा है, तुम्हारी नौकरी बंद करेंगे, तुम्हारी पेंशन खत्म करेंगे, नौकरी की अवधि कम करेंगे, ग्रेच्युटी फंड नहीं देंगे, महंगाई भत्ता रोज देंगे, ये करेंगे, इससे पूर्ति करेंगे, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। जब पहले से बराबर बताया जा रहा समझते थे तो आप हंसी मजाक समझते कि बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं। अरे महापुरुष कभी पागल होते? वो तो जानकारी आपको दी और वही जानकारी फिर आपके सामने दोबारा मतलब यानी दोहराई जा रही कि अगर भूल गए हो तो फिर से याद कर लो। समय खराब ही रहेगा, अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा बीज नहीं बोया जा रहा। जब अच्छा बीज नहीं बोया तो फसल अच्छी कैसे होगी? इस पर आपको विचार करना चाहिए। बीज सब खराबी हो जाए, लड़ाई का, झगड़े का, चोरी का, डकैती का, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, टैक्सों की बर्बाद का, व्यभिचार का, हिंसा का, गंदे खान पान का जब बीज बोया जा रहा तो समय क्या अच्छा आएगा? इतनी तो मानव बुद्धि रखकर आपको जानकारी लेनी चाहिए कि जब सब खराब किया जा रहा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। वर्तमान खराब तो भविष्य निश्चित खराब। भविष्य बनने का कहीं से कोई आसार नजर नहीं आ रहे और आपको तो पहले से बताया जा रहा समय खराब है, समय खराब है, इतना खराब है जो मानव बुद्धि के परे। कुदरत ऐसा करिश्मा करने जा रही जो मानव न सोच सकता है, न बुद्धि से विचार कर सकता, न विश्वासी कर सकता और न कुछ से बची सकता है। ऐसा करिश्मा कुदरत का। तो वो लोग हंसी मजाक समझते थे, भाषण प्रवचन ये समझ रहे थे और वो आगे आने वाली समय की सूचना थी, समय की जानकारी थी, समय की भूमिका यानी कितनी खराब बनने जा रही है जिसका परिणाम सबके लिए खराब ही होगा। तो आपने जब सुना ही नहीं, समझा नहीं, तो उसके लिए महापुरुष क्या करेंगे? इतनी मेहनत हिंदुस्तान में जितनी बाबा जयपुर देव महाराज ने की किसी ने अपना फर्ज नहीं समझा और घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुचा छोड़ा नहीं जहाँ पर समय की जानकारी न दी हो और आने वाली यानी खराब समय की सूचना न दी। सब उसी में पागल हो गए, पागल हो गए। अब तो तुम सब पागल हो, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे। देखो आप क्या क्या होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चलिए। जो जो सेवा छोटी मोटी मिल जाए ये रुक करिए। कोई सेवा न तो भजन करिए, ये तो सेवा है। ये तो सेवा आपको ऐसी दे दी गई, कभी खत्म ही नहीं हो। तुम ये कहीं नहीं सकते हमारे पास कोई सेवा नहीं, भजन करिए। वो नहीं तो तमाम सेवा है। एक बात का ध्यान रखिए, ये खेती है आपकी, लेकिन ये मर्यादा। यहाँ जो भी सब्जी है वो भंडारों में देनी चाहिए। आप अपनी तरफ से घुस करके मर्यादा भंग नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है वो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछ कर ही कोई सामान आप ले सकते हो। अपनी तौर तरीके से तो ये सब बिगड़ जाएगा। इतने लोग आए, अगर सब लोग घुस कर होते 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा? कितनी मेहनत लोगों ने की है, उनकी मेहनत का ख्याल रखो और आश्रम की मर्यादा, दोनों चीजें। जब सामान भंडारों में जवा दिया जाए तो देश में क्यों घुसते हो? जबरदस्ती मर्यादा क्यों बंद करते हो? इससे कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। कि जो तरीका, जो सिस्टम बनाया गया उसी के तहत रहकर आप प्रयोग कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और मनमानी करो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कोई इसमें घुसेगा नहीं। जब सब सामान आपको वहां पहुंचा दिया जाता तो इसमें सब करने की क्या जरूरत है? वो बेचारे मेहनत कर रहे, तुम एक दिन के आए सब उजाड़ दोगे क्या? यही करने आए, फिर तुमको फल क्या मिलेगा? लाभ आपको क्या मिलेगा? ये सब बातें ध्यान में रखा करो। सब जगह जगह सब सेवादार नियुक्त है, अपनी बड़ी व्यवस्था में है। ये उनकी व्यवस्था तुम्हारी नहीं, हाँ तुम्हारे लिए है, लेकिन
तुम इसमें से कुछ अपनी तरफ से नहीं करोगे, वो कभी भंडारों में पहुंचा देंगे। जिस भंडारों में कोई सब्जी वब्जी कमी है तो सब भंडारों में भेज दिया जाएगा। ये तो आपको सोचना चाहिए। जब आपको घर बैठे मिल रहा तो ये बात लोग करने की क्या जरूरत, व्यवस्था बिगाड़ने की क्या जरूरत। इसलिए इसका आप ख्याल रखिए। नहीं हमको बाउंड्री करवानी पड़ेगी, उसमें खर्चा हो जाएगा फालतू, फिर आप इसमें प्रवेश नहीं ले पाओगे। ऐसे काम के लिए कोई मजबूर हमको मत कीजिए। आते हो जाते हो देखिए, आप देखने के लिए मना नहीं है, लेकिन यह समझ के देखिए कि देखिए भाई हमारी इस खेती में क्या क्या पैदा हो रहा है, प्रेमियों ने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, कितनी लागत लगाई है। ऐसे थोड़ी तैयार हो गया। आपसे तो इसकी लागत मांगी नहीं गई, तुमसे मांगी भी नहीं गई और तुमको दी भी जा रही। इससे अच्छा और क्या समझते आप। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवा में जो मिल जाए उसको करिए और भंडारों में सहयोग करिए। कि इतने लोग आए हो तो अगर भंडारों में सहयोग नहीं करोगे तो आप भोजन कैसे मिलेगा। क्योंकि जो लोग पहले से नहीं थे वो पूरा भोजन तो नहीं बना देते और एक भंडारा पूर्ति नहीं करेंगे। तो पहले बैठकर आप मीटिंग कर लो कि किन किन भंडारों को मिलकर सुबह नाश्ता देना है, किन को मिलकर दोपहर का भोजन देना है, किन को शाम का। अगर बिना पूछे व्यवस्था बनाने वालों को नुकसान हो जाएगा। वही काम है तय तरीके से उसका सिस्टम बनाओ, उसी सिस्टम से करिए तो आपको कम खर्चे में ज्यादा लाभ मिल जाएगा। इन बातों का ध्यान रखा करो। अब आप चलिए, मैं वहीं दर्शन करने आप पाऊंगा, देखूंगा भैया कितनी अच्छी सेवा देते और आपको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद तो रोज ही मिल रहा है, जबकि ये काम कहीं नहीं होता। इतने दिन आप मथुरा गए कोई प्रसाद बरता था तो केवल गुड़ पूर्णिमा भंडारा, इसके अलावा आपको तो रोज ही मिल रहा है। कोई बात तो जरूर है। परिवर्तन का मतलब क्या है। ये सब परिवर्तन है तो तुम्हारी आगे किया जा रहा। अब तुम परिवर्तन को या गलत सलत अर्थ लगा के समझो तो तुम परिवर्तन का लाभ नहीं उठा पाओगे। सब तरफ से परिवर्तन हो रहा। धीरे धीरे देखते जाइए किस किस तरह का परिवर्तन है। जय गुरुदेव। मैं आपका दर्शन करने आऊंगा, यहाँ भी आपको प्रणाम करता हूँ। तो आपको शंका करनी नहीं चाहिए। जो प्रणाम करता सबको सबसे छोटा वो गुरु बनेगा या और कोई बनेगा तो कोई प्रश्न नहीं है। जो सबसे छोटा वो प्रणाम सबको करता है, फिर शंका का विषय खत्म हो जाना चाहिए। जो सबसे छोटा सबको प्रणाम करता है वो गुरु कैसे बनेगा, वो संत कैसे बनेगा, अपने को गुरु संत कैसे कहेगा। ये तो करके आपको सामने दिखाया जा रहा, फिर भी तो वही समझ में नहीं आता। अब आप लोग चलिए बड़ी बड़ी से, मैं भी वही आपका दर्शन करने आऊंगा। कोई विशेष इमरजेंसी कोई जाने की है तो अंदर आपसे मिलूंगा। वैसे आप आज तो जाने का सवाल ही नहीं। बिल्कुल रक्षाबंधन है, कल का पर्व है, पर मनाकर ही लोग जाएंगे, अच्छी बात है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए